हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं निशा दक्ष ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है काम करने के साथ। तो आजकल हमारा काम बहुत ज़्यादा घर पे बढ़ा हुआ है, खाना बनाना, खेतों में जाना। तो आजकल हर किसान के घर, हर गाँव में एक ही काम चल रहा है, गेहूँ कटाई का। वो हमारे यहाँ भी चल रहा है। और दच्चू रानी हमारे यहाँ पे उठ गई है, जो इसके बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं कि स्कूल नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो इसको मनाने के लिए बहुत करना पड़ता है, इसके नखरे उठाने पड़ते हैं। तो स्कूल जाने के लिए बोली थी, आज मैं नहीं जाऊँगी मम्मा, नहीं जाऊँगी। तो इसके नखरे थोड़ा देखने पड़ जाते हैं, क्योंकि स्कूल जो भेजना होता है कि मम्मा मुझे गोद में ले लो। तो इसको सबसे पहले खाना आना सब साइड में रख के इसको गोद में टहला रही हूँ और स्कूल जाने के लिए मना रही हूँ इसे। अब जितनी बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा परेशान करने लग गई है। पहले तो बिल्कुल नहीं बोलती थी कि स्कूल नहीं जाऊंगी, और आजकल तो स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जितनी बड़ी हो गई है उतने इसके ड्रामे भी स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ना तैसे इसको मैंने मना लिया स्कूल जाने के लिए। और कल तो वैसे भी हॉलीडे है, बैसाखी है शायद, तो इसलिए मैंने कहा कल तो छुट्टी है, बस आज चले जाओ। तो इसको मैं तैयार कर रही हूँ। अब मुझे खाना ही बनाना होता है, बच्चे को तैयार भी करना होता है। और दक्षु के पापा ड्यूटी से आए थे तो वो आराम कर रहे हैं। नहीं तो दक्षु के पापा ही तैयार करते हैं दक्षु को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लेट उठ पाते हैं वो, अब ड्यूटी वगैरह करते हैं तो हम भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो आज मुझे खाना भी मेरा लेट हो गया है, मुझे सब्जी बनानी थी पर दक्षु को तैयार भी करना था। आजकल इसकी गाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए खाने को साइड में रख के इसे मैं पहले तैयार करती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे चुटिया बना देते हैं दक्षु की। और दच्छू हो गई है तैयार और उसका नाश्ता करा देते हैं। और अभी रोटी बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और उसे दक्षू को येलो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज चना आलू डाल के बना दिया है उसके लिए येलो राइस। और इतनी हवा चलने लगी आज सुबह से ही, बिल्कुल 7:30 बजे दच्छू स्कूल गई, 7:30 से पहले ही चली गई थी। और 8 बजे बिल्कुल आंधी चलने लगी। मैं बाहर वाले चूल्हे में ही खाना बनाती हूँ सुबह, लेकिन मुश्किल हो गया, हवा इतनी चलने लग गई कि मुझे नहीं लग रहा था कि बाहर वाले चूल्हे में खाना बन पाता। और सानू पूजा कर रही थी, क्योंकि आजकल नवरात्रा चल रहे हैं, तो सानू का फास्ट है नवरात्रि का। तो बाहर चूल्हा मैंने जला रखा था, चावल मैंने बनाए थे, तो मजबूरी में अंदर लाना पड़ा, क्योंकि हवा इतनी चल रही थी कि बाहर खाना नहीं बन पाता। तो फिर खाना बनाने के बाद सब्ज़ी बनाने के लिए मैं अंदर वाले चूल्हे में आग जलाई मैंने, और अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और आजकल लहसुन प्याज वाला तड़का नहीं लग रहा है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं है तो हरी मिर्च टमाटर का तड़का तो लगाना ही है। तो आ जाइए भैया अरबी की सब्ज़ी खाने के लिए। और किस किस को पसंद है अरबी की सब्ज़ी? और अरबी की सब्ज़ी हमारी बन गई है। और यहाँ आलू उबाल लिए थे, जो अरबी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे और उनके लिए आलू की वैसी सब्ज़ी बना देंगे, और ये आलू की चटनी भी बना दे रहे हैं। और जो नमक मैं हमेशा चटनी बना के रख लेती हूँ डब्बे में, आपको पहले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो उसमें टमाटर मैंने आलू में ही उबाल लिए थे, और बिना तड़का का बनाएंगे, तड़का नहीं लगाएंगे। बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ, तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। इसमें ना तेल डालना है ना लाल मिर्च डालनी है, मतलब जो हमारी चटनी है जो कूट के रखते हैं बस उससे ही ये चटनी बनाई मैंने आलू की। ऐसे आलू का भरता भी कह सकते हैं, और हम तो अपनी लैंग्वेज में आलू का कुचला बोलते हैं इसे। और आप अपनी अपनी लैंग्वेज से हर इंसान अलग अलग ही बोलता है, कोई भरता, कोई कुछ कोई कुछ। और फिर खाना पीना सारा बन गया मेरा, और और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू भी लगा लेते हैं। और हवाएं इतनी चल रही है कि झाड़ू लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लेकिन साफ़ सफाई तो करनी ही है। अब जितना कूड़ा आ जाए, क्योंकि आंधी तूफान में तो आपको पता ही है, झाड़ू जितना ही लगा लो पर थोड़ी देर में वही हाल हो जाते हैं। फिर बर्तन वर्तन सारा रख दिया था, लेकिन
मैंने सोचा अब खाना आना फाइनल हो गया है, उसके बाद मुझे खेत भी जाना है। तो खेत जाने से पहले दाना आना बना देती हूँ जानवरों के लिए भी, क्योंकि शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, शाम को खेत चले जाते हैं, इसलिए शाम का दाना मैं सुबह ही बना के जाती हूँ। और अभी हमारे समधी साहब भी आ गए हैं, मतलब छोटी भतीजी जो हैं वो भी आ गई हैं, और दामाद जी और उनकी ननद है वो भी आए हैं गेहूँ कटवाने के लिए। तो उनके लिए बना देते हैं चाय, क्योंकि भैया ने ऑर्डर दिया है कि चाय बना देना। और खेत से भी कॉल आ गई थी पारो की कि चाय बना के भेज देना, क्योंकि खेत चले गए थे, ना खाना खा के गए थे, नाश्ता कुछ करके नहीं गए थे। सुबह सुबह ठंडा मौसम था तो कहा कि जल्दी चले जाएंगे खेत तो जल्दी काम हो जाएगा। तो चाय, सुबह की चाय तो पी गए थे, पर अब खाना नहीं खाया है तो चाय एक ऐसा सहारा होता है जिससे थोड़ा भूख भी नहीं लगती है और टाइम पास भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो समधी साहब आए थे और भैया इनको चाय में यहीं पे दे दूँगी और बाकी चाय थर्मस में रख दूँगी, क्योंकि और पारो के मौसा जी भी आए हैं। क्योंकि सब हमारे एरिया में क्या है, हमारे गांव में सबका गेहूं कट गया है, पर हम इस बार थोड़ा पीछे रह गए हैं। तो सबकी फसल कट जाती है और एक ही खेत पूरे हार में रह जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आग लगने का भी डर रहता है और बरसात का, हवा का, आंधी का, इसलिए वो आ गए हैं मदद करने के लिए। और गेहूं भी आंगन में भैया ने फैला दिया था और थोड़ा बचा मैं फैला दूंगी, क्योंकि उनको खेत में जाना था। तो यहाँ पे अपना ये सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे दोबारा। तो गेहूं फैला लेते हैं क्योंकि गर्मी है, तब तक ये सूख जाएगा। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो? तो हमारी सुबह का ब्लॉग कब से स्टार्ट हो गया है और आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी काम काज इतना चल रहा है कि व्यस्त तो होना ही है। और हम तो क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। सुबह से खाना बनाने में लगे थे और खाना हमारा बन भी गया है, भैंसों का दाना भी बना दिया है और यहाँ गेहूँ भी फैला दिया है सूखने के लिए, कि जो कल कंबाइन से कटा के लाए थे। और अभी जा रही हूँ नहाने, 10 बजे चलेगी स्कूल। घर के चले गए हैं सब खेत और आज आ गए हैं छोटे दामाद जी और छोटी भतीजी और उनकी ससुर जी और उनकी ननद, मतलब गेहूं कटवाने के लिए, क्योंकि सब लोगों का गेहूं कट गया है, बस हमारा ही बच गया है। क्योंकि मशीन से कटवाया नहीं, हाथ से काटना था, मतलब भैंसों के लिए भूसा चाहिए था, इसलिए हाथ से काट रहे हैं। और मशीन हमारी जो ट्रैक्टर वाली मशीन थी वो थोड़ा ख़राब हो गई, नहीं तो उससे ही काटते, तो मजबूरी में हाथ से काटना पड़ रहा है। तो अभी खाना मेरा बन गया, सब कुछ बिल्कुल, चाय मैंने भेज दी है वहाँ उनके लिए। तो अभी दोबारा फ़ोन आ गया है कि खाना बनाना है, क्योंकि अब मैंने पहले वो थोड़ा लेट आए थे तो उन लोगों के लिए खाना नहीं बना था, तो बस घर वालों के लिए ही बनाया था। तो अब उन लोगों के लिए बनाना है, तो सबसे पहले नहा लेती हूँ। अभी खाना बन पाया है, फिर दोबारा खाना बनाना है 5 लोगों के लिए, तो सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद दोबारा से खाना बनाऊँगी। तो आज का दिन पूरा खाना बनाने में जाना है। वैसे तो खेत जाती मैं अभी खाना बना के खेती जाती हूँ, पर अभी खेत नहीं जाऊँगी क्योंकि खाना बनाना है दोबारा से, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और हवा इतनी चल रही है बहुत ही ज़्यादा। और जाऊँगी तो शाम तक जाऊँगी और अभी नहीं, क्योंकि अभी 12 बजे तक तो खाना ही बन पाएगा। 12 बजे के बाद के टाइम में जाऊँगी थोड़ी देर खेत, और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो अभी समय कम बर्बाद करते हैं और चलते हैं नहाने, उसके बाद फिर से दोबारा खाना बनाते हैं। अभी मैंने बनाया था चावल और अरबी की सब्ज़ी, और अभी जो अरबी भी नहीं खाएँगे वो, क्योंकि उंगली कटी हुई है दामाद जी की, और कोई मतलब किसी वजह से अरबी नहीं खाते हैं, जिसको जख्म होता है या कुछ ऐसे ही, तो उनके लिए बस अभी आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो नहाने जाती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। और घर का सारा काम करके खाना खिला के हम, ये दोपहर के बाद का टाइम है, जो 3 बजे हम खेत में गए थे। तो जैसे खेत में पहुँचे और थोड़े बहुत पूरे बांध भी दिए थे और सब थोड़ा वैसे डबिया रख दी थी, एक के ऊपर एक रख दी थी। उसके बाद इतनी जोरों की आंधी आई, इतनी जोरों की आंधी आई कि सारा हमारा जितनी भी मेहनत हमने करी थी बर्बाद हो गई। बहुत बुरा लगा सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि हम सोच रहे थे जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। बस हम 4-5 लोग जो थे और लोग घर चले गए थे, लेकिन इतनी मेहनत सारी हमारी ख़राब हो गई एक आंधी की वजह से, और इसे बहुत बर्बाद भी हो गया। और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि बहुत मुश्किल से तो हम सही कर पाए थे, फिर ख़राब हो गया। तो सच्ची बताऊं, जब मेहनत करते हैं और ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। और मेहनत तो हमारी ख़राब हो ही चुकी है, अब जो हुआ सो हुआ, उसे ठीक तो करना ही पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसे ठीक कर लें। तो आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो अभी के लिए अलविदा दीजिए, अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।